दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है कि 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। हमारे ही चैनल पर सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने ब्रजेश पाठक के बयान पर कहा कि ब्रजेश पाठक जिन लोगों को सपा का दरबारी बता रहे हैं वो ब्रजेश पाठक खुद योगी का दरबारी है। अब वो बयान अमीक जमई ने हमारे चैनल पर दिया, उसके थोड़ी ही देर बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भयंकर तरीके से ब्रजेश पाठक को घेर लिया और उन्होंने जो ट्वीट की भाषा लिखी है और जिस तरह का तथ्य ट्वीट में लिखा है उससे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक के बयान को उन्होंने पीडीए से जोड़कर 2027 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। कैसे ब्रजेश पाठक ने एक निजी चैनल में दिए गए इंटरव्यू के आधार पर सपा को घेरने की कोशिश की, उस कोशिश में अखिलेश यादव ने अब पीडीए को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। सवाल यह है कि एक होता है सेल्फ गोल जी, और एक शब्द बोला जाता ओम प्रकाश राजभर के लिए कि वो ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद उनकी मुसीबत खुद बढ़ जाती है। जी, ब्रजेश पाठक के बारे में ये पता नहीं है कि कब तक वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी पता नहीं। जी, योगी खेमे के लोग तो कह रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, वो ओरिजिनल भाजपा ही है नहीं। शुरुआत की राजनीति की उन्होंने कांग्रेस में, बाद में 10-15 साल वो बसपा में रहे और 2017 में 16 में वो भाजपा में से। और एक दौर ये था 2022 में चर्चा थी कि ये समाजवादी पार्टी जाना चाह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे एंट्री नहीं मिली और इन्होंने दबाव बना के अपनी विधानसभा बदलवा दी। लखनऊ मध्य से लखनऊ कैंट से लड़े, जो कि लखनऊ कैंट भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। खैर, चुनाव जीत गया, बाद में उप मुख्यमंत्री बन गए। जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसके बारे में रोज अखबार में खबरें रहती हैं। मरीज को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं गलत ऑपरेशन हो रहा है, तमाम तरह की खबरें। जी, ऐसा लगता है कि विभाग पे कोई नियंत्रण ब्रजेश पाठक जी का नहीं है। जी, योगी जी ऐसे अधिकारी रख देते हैं स्वास्थ्य विभाग में, प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव बना के, जो पाठक जी की सुनते नहीं। और आज तो हमारे चैनल पे अमीक जमई ने भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। नहीं, और सुनिए भाई, अमीक जमीन, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। अमीक जमीन ने जो कहा तो बातें हैं। अब देखिए, जो हाल फिलहाल उनको एक आदत है जल्दी बयान देने की। शंकराचार्य वाले मामले में जब बटुकों का अपमान हुआ तब वो खामोश रहे। बाद में जब संघ प्रमुख लखनऊ आए थे तो उन्होंने कुछ बटुकों का अपने घर बुला के सम्मान किया और बोला था जिन्होंने बटुकों का अपमान किया उनकी जांच होगी, उनके खिलाफ उनको सजा दिलाई जाएगी। तो सजा भी नहीं दिला पाए। योगी जी से उनके संबंध कैसे हैं ये सब जग जाहिर है। अब जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, आपको बता दूं राज कपूर जी, भाजपा के नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भाजपा के नेता ने एक व्हाट्सएप मुझे भेजा है जी, और उसमें लिखा है अत्यंत घटिया टिप्पणी,
ब्रजेश पाठक जी ने सपा पर की है। अच्छा। ये भाजपा के एक कद्दावर नेता ने मुझको व्हाट्सएप पे भेजा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने समय लिया, जी। उसके बाद जो ट्वीट किया है, ट्वीट में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, और दर्शक समझें, जरा उस मर्म को समझें। शुरुआती पहली लाइन में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। हार की हताशा बिगाड़ती है भाषा, हार की हताशा बिगाड़ती है भाषा, ये इनका दरी बिछाने का अनुभव बोल रहा है। पहले कहीं और बिछाते थे, जब कोई पूछ नहीं रह गई तो यहां आ गए, यहां आए तो दरी बिछाने लायक भी नहीं रह गए, इन्हें ही सपाट करके दरी बना दिया गया, जिस पर चलकर लोग कहां से कहां पहुंच गए। इनके कुवचनों पर हम क्रोध नहीं करते, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी दो कौड़ी की पार्टी। उन्होंने बोला कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का गुलाम, उनकी दरी बिछाता है। लोग पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर इतना अपमान हो रहा है, इतनी शिकायतें आ रही, ब्रजेश पाठक ने अपने ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया? कानपुर की वो मां बेटी जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से उसकी दुर्घटना में जान गई, आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। तो आगे लिखते हैं, इनके कुवचनों पर हम क्रोध नहीं करेंगे बल्कि सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि आजकल ये अस्त व्यस्त और असंतुलित चल रहे हैं। इनका मंत्रालय कौन सा है, इन्हें ये भी याद नहीं रहा होगा, तभी तो बीमार सा पड़ा है। ध्यान दीजिए, इनको ये भी नहीं पता कि इनका विभाग कौन सा है, तभी तो विभाग बीमार सा पड़ा है। ये चला चली कि इस अंतिम बेला में अपने भ्रष्टाचार के बिखरे सिक्के बटोरने में ही लगे हुए हैं। अभी हाल में इनके साले के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। इनकी हालत इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि इनके मुखिया को की हाथा नहीं भाता की सालों पुरानी प्रतिशोधकारी कुनीति के कारण परम पूज्य शंकराचार्य जी उनके बटकों के साथ घोर अपमान के बावजूद भी अपने स्वार्थ से बस राजनीतिक लाभ उठाने में ही लगे रहे। और ब्राह्मण विधायक जो बाटी चोखा पे इकट्ठे हुए थे, उस पर उन्होंने लिखा है, इनकी बाटी बैठक तक पर जो नोटिस आया, तब भी इन्होंने उसको अपना नोटिस ही नहीं लिया, बल्कि अपने समाज में से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा सत्र के पहले के दौरान ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेजा था, तब भी ब्रजेश पाठक ने अपने समाज के विधायकों के बचाव में एक बयान नहीं दिया था। यही कारण अब सनातन और अपने समाज दोनों से इनको पूरी तरह से इनका मानसिक बहिष्कार कर दिया गया है। समझ रहे हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि सनातन और ब्राह्मण समाज से इनका पूरी तरह से मानसिक बहिष्कार कर दिया गया है। अब ये किसी घाट के नहीं रहे, जाए तो जाए कहां। हम तो शालीनता और सभ्यता से बस यही पूछेंगे, जिस समाज को आप 2 टके का कहकर घोर अपमानित कर रहे हैं, उनसे बुरी तरह हारने वाले के बाद आप खुद कितने टके के रह गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार दी थी। पीडीए समाज के प्रति अपमानजनक भाषा कुछ ऐसी दम्भ लोगों की पुरानी आदत है। पीडीए समाज इन्हें कभी नहीं माफ करेगा। पीडीए समाज के खिलाफ दिए गए इस बयान से पीडीए समाज तो इनकी राजनीतिक नाकाबंदी करेगा ही, इनका वर्तमान दल भी दल बदल कर आए ऐसे व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा देगा। मुखिया जी को इन्हें हटाना है, इन्होंने खुद दे दिया मौका। ये कथन नहीं है, राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की है।
अब न सनातन के रहे, न ब्राह्मण समाज के, न सियासत के लायक। इनका राजनीतिक वर्तमान और भविष्य दोनों समाप्त, और ये पोस्ट भी। बड़ा बयान है, बड़ा भयंकर बात लिखा है सर अखिलेश जी ने। बड़ा बयान है। ब्राह्मण समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी। तमाम नेता इनसे पूछते हैं। और शंकराचार्य वाले मुद्दे पर इनकी खामोशी। और तो और जिस कमरे में ये इंटरव्यू दे रहे थे जी एबीपी की चित्रा त्रिपाठी के साथ, वहां पे 3 लोगों की फोटो लगी थी सिर्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो क्या राजनीति में शब्दों की मर्यादा का बहुत ख्याल रखा जाता है। राज कपूर जी, जिस तरह से उन्होंने 2 टके का कहा है सपा को, जी आप उस पार्टी को 2 टके का कह रहे हैं जिसने लोकसभा चुनाव में आपको करारी हार दी। जी सिर्फ उसको और आप कह रहे हैं कि मुसलमान उस पार्टी का गुलाम है। हम्म। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है राज कपूर जी? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो मुसलमान गुलाम कैसे हो गया? ये किसकी ये तो असफलता बढ़िया है? फोटो बताएंगे। और सपा को 44% मत मिला था कांग्रेस के साथ मिलाकर लोकसभा चुनाव में। मुसलमान तो इस प्रदेश में 18-19% है, बाकी 25% वोट कहां से आया? समाज भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्नाव के साक्षी महाराज ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक अपमानजनक बयान दिया, उस पर खामोश है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जरा यह पता करिए कि ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या औकात। बेचारे ब्राह्मण विधायक की जगह बैठक कर लेते हैं तो लोग बताते हैं कि मोदी जी, योगी जी के ऑफिस से एक साहब अधिकारी ने फोन किया था। अधिकारी किस हैसियत से फोन कर सकता है? ये कौन होता है? और किस हैसियत से प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों को नोटिस जारी कर दिया, जबकि उसी दिन लखनऊ में कुर्मी समाज की बैठक थी, तमाम अन्य समाज की बैठक थी, उनको तो नोटिस नहीं दी गई। आए दिन राजपूत समाज के विधायक कुटुंब समाज के नाम से बैठक करते हैं, उसमें तो कुछ नहीं बोल पाते हैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। अरे विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ब्राह्मण इस वक्त भाजपा का गुलाम हो गया है, ये विपक्ष कहता है। कांग्रेस के सांसद ने एक अपमानजनक बयान दिया सीतापुर के कि ब्राह्मण का भाजपा कितना भी अपमान करे, ब्राह्मण अंधभक्त है, जाके भाजपा कोई वोट देगा। क्या ब्रजेश पाठक ने इस बयान पर टिप्पणी की कांग्रेस के नेता के खिलाफ जो सीतापुर के सांसद है? तो आप बोल दे रहे हैं। अरे आप ये बताइए कि आप 4 साल से उप मुख्यमंत्री हैं, आपने प्रदेश में क्या क्या किया? जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि भाई ब्रजेश पाठक जी 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या काम किया? स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल क्यों है?
विपक्ष से जनता सवाल नहीं पूछेगी। भारत का लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि आदमी जिसको चाहे उसको वोट दे। वो आपको वोट नहीं दे रहा मुसलमान, तो आप कह रहे हैं कि वो सपा का गुलाम है। कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ सपा की दरी बिछाने का काम किया। आपने मुसलमानों के विकास के लिए क्या किया, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, वो बता सकता है कि कितने मुसलमान डीएम हैं, कितने मुसलमान एसपी हैं? 1600 से ज्यादा थाने, कितने थानों पे एसएचओ मुसलमान हैं? और स्वास्थ्य विभाग के तो आप मुखिया हैं, 75 जिलों में कितने सीएमओ मुसलमान हैं? बड़ी चिंता है आपको। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जितनी बेरहमी से मारा गया, वो आप ही की सरकार थी साहब। आप ही की सरकार थी। तो ये नहीं तो ये सर कि ब्रजेश पाठक ने जो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान जो छोटे छोटे क्लिप्स अब एक से वायरल हो रहे हैं, तो क्या ब्रजेश पाठक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम जो बोल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी? या फिर उनको यह समझ में बात आ गई है कि पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है उस काम के आधार पर अब लौटना मुश्किल है, इसीलिए विपक्ष के लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में कल्चर है कि जो सपा प्रमुख को जितना ज्यादा गाली देगा उसे उतना बड़ा पद मिल जाएगा। क्या ये सोचा उन्होंने? नहीं, आप सोचिए ना, जब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि आज ब्रजेश पाठक जी ने सपा पर बड़ी घटिया टिप्पणी की है, बिलो द बेल्ट। सही बात है। आप ये सोचिए, और जिसको उत्तर प्रदेश की 44% जनता ने जिस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जी, तो अब 44% लोगों को 2% का बोल रहे हैं। एकदम सही बात है। नहीं तो ये ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं कि ब्रजेश पाठक के सत्ता का अहंकार बोल रहा है। अब देखिए, सत्ता का अहंकार मिल रहा है या फिर सामने हार दिख रही है तो बौखलाहट है भाषा में। आप देखिए ना, ये लोग कितना बौखला गए हैं। दादरी की रैली के बाद से जो जनसैलाब आया है उससे नींद उड़ गई है भाजपा की। अब तो और नींद उड़ने वाली है। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही कि दादरी से बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी करने की तैयारी कर रही है। देखिए राज कपूर जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आज अगले 1 हफ्ते में यूपी में मतदान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो 100 के अंदर सिमट जाएगी भाजपा? हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इतने बुरे हाल हो चुके हैं। इतनी ज्यादा नाराजगी है सरकार से जनता को। आप सोचिए, गैस का सिलेंडर, गैस पे अभी तक कंफ्यूजन है। लोग गैस के लिए परेशान थे। प्राइवेट स्कूल, आजकल नया सेशन शुरू हुआ है, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, अनाप शनाप किताबों का दाम ले रहे हैं, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत से घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिया गया है, उसको लेके लगातार लोग बिजली उपकेंद्रों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है तो मैं उस पर क्या बोलूं।
और नोएडा में जो मजदूरों का हड़ताल चल रहा है, हालांकि मजदूर तो बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के कम ही, बिहार और झारखंड अन्य राज्यों के हैं। मैं उस जगह पे गया था आज देखने के लिए कि स्थिति क्या है, और यकीन मानिए सर, मैंने वहां जो देखा तो मुझे अपने चैनल पे जो डीजीपी साहब सुलखान सिंह साहब है, उनका इंटरव्यू का एक लाइन याद आ गया कि सरकार को पुलिस चुनाव हरवा सकती है, जिता नहीं सकती। वहां पर जो मैंने पुलिस प्रशासन का रवैया देखा, सही कह रहे थे वो, इतनी बड़ी, कम से कम मुझे लग रहा है कि 2,500-3 हजार लोग वहां होंगे, और इतना मतलब लचर रवैया प्रशासन का, पत्रकारों पर फायर हो रहे हैं पुलिस के लोग। इसका मतलब आप सही कह रहे हैं कि ये दादरी की जो रैली हुई है ना सर, बहुत भयभीत है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और पिछले चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शायद इस बार उसे दोहराना मुश्किल होगा। मैं नोएडा में रहकर इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो दौर देखा था। आज जब देखा तो नोएडा के लोग किस तरह से नाराज हैं, इसका तो सर ये तूफान के पहले की जो शांति होती है ना। ब्रिजेश पाठक के लिए ने सपा को 2 टके कहा, उसका अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया मैंने सुनाई आपको। अब आनंद भदौरिया साहब का एक ट्वीट आया है, सांसद है ये, आनंद भदौरिया सपा के सांसद है। कान खोलकर सुन लो, पार्टी हमारी माँ है। समाजवादियों, आने वाले चुनाव में हम 2 टके को सबक सिखाने की शपथ लीजिए। समाजवादियों, आने वाले चुनाव में इस 2 टके को सबक सिखाने की शपथ लीजिए। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, और 2027 में अगर यही हालात रहे तो योगी जी, हो सकता है उसके पहले ही मठ लौट जाए, लेकिन मठ लौटने की शुरुआत अब हो चुकी। चलिए, हमारी नजर इसमें बनी रहेगी, और कोई खबर आएगी तो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।